हेलो दोस्तों। आपका हमारे चैनल स्टॉक एजुकेशन में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने बात की थी डोजी के बारे में। आज हम उसके बाद कैंडलस्टिक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे हैमर के बारे में। आज हम हैमर को देखेंगे कि हैमर किस किस तरह की और किस किस शक्ल में बनता है और कहाँ कहाँ पर बनता है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की कि प्रोसीड इन डाउन ट्रेंड। ये जो आता है हैमर, ये डाउन ट्रेंड में के बाद आता है। अगर कोई साइडवेज मार्केट है, साइडवेज मार्केट चल रही है, तो उसमें काम नहीं करेगा। ये तभी काम करेगा जब एक डाउन ट्रेंड में आएगा। इसमें जो है आगे हम देखेंगे अदर ग्रीन और रेड। ये ग्रीन और रेड पे है, डाउन ट्रेंड में है, ग्रीन हो या रेड हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद इसकी बॉडी जो है वो जो है टॉप पर होती है। जैसे कि ये एक बड़ी विग होती है, शेडो, और उसके बाद इसके ऊपर एक बॉडी होती है, ये इसकी शेडो होती है। और इसमें इस चीज का ध्यान रखेंगे कि शेडो ऑफ द कैंडल ट्वाइस ऑफ द बॉडी। ये जो शेडो है कैंडल की, ये बॉडी की डबल होनी चाहिए। मतलब अगर बॉडी इतनी है तो शेडो और इतनी ही होनी चाहिए। अगर उससे कम है तो वो हैमर नहीं है। हैमर किस किस शेप में होती है, किस कौन सी शेप ज्यादा स्ट्रांग होती है, कौन कम स्ट्रांग होती है, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। उसमें हम देखेंगे कि ये एक डाउन ट्रेंड के बाद आती है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो अच्छी कैंडल मानी जाती है, जिसमें ऊपर विग नहीं होती है, ये बगैर विग की जो कैंडल होती है वो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। उसके बाद ये, उसके बाद फिर ये। तो इस तरह से जो कैंडल बनती है, ये डाउन ट्रेंड के बाद जब आती है तो हैमर कहलाती है। और इसका शेप जैसा हम इसमें इमेज में देख पा रहे हैं, इस तरह का शेप होता है। तो हम आगे इसमें देख रहे हैं कि इसमें हमने देखा कि जो है ये डाउन ट्रेंड के बाद आती है। और उसके बाद हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। कि एग्जाम्पल्स में हम देख लेते हैं कि ये जब कब आती है। ये शेडो नीचे बड़ी है, एक बड़ा डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर एक हैमर बनी। इसका मतलब यहाँ पर डिमांड ज्यादा हो गई है और सप्लाई कम हो गई है। तो जब इसका हाई ब्रेक होता है तो हम हाई ब्रेक होने पर इसमें इंटर हो सकते हैं और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस। और जितना ये हमारा रिस्क होगा उतना ही मेरा रिवॉर्ड होगा। 1:3 भी हो सकता है, 1:5 भी हो सकता है। तो इसमें हम ध्यान रखेंगे कि ये जो हैमर है, ये है बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। ये हैमर शेडो ना हो तो हैमर ही नहीं है। और अगर नीचे डबल नीचे आ रही है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैमर पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है। जब ये बॉटम पर आता है, अच्छे से सिग्नल देता है कि मार्केट यहाँ रुक गया है, तो अब यहाँ से ऊपर जाएगा। उसके बाद हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक कंसोलिडेशन हैमर का, एक हैमर, दो हैमर, उसके बाद फिर देखें एक और हैमर। जब इसका हाई ब्रेक हुआ है, तीन इस हैमर का एरिया है ब्रेक हुआ, उसके बाद इसके ऊपर एक अप मूव मिला। तो अगर हम देखेंगे ये डाउन ट्रेंड के बाद ही आए तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसोलिडेशन के बाद जो है, अगर बड़ा कंसोलिडेशन हो तो उसमें हैमर तो काम नहीं करती है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं जितनी भी पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि जितनी भी स्मॉल कैंडल जो होती हैं, उसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि उसकी बॉडी जो है कंफर्मेशन की जरूरत होती है। जितनी स्मॉल बॉडी कैंडल्स होती है उनमें कंफर्मेशन की जरूरत होती है। एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि ये बॉटम जो है अच्छे से जो है डाउन ट्रेंड आया और एक बॉटम पर एक हैमर फॉर्म हुई। यहाँ पर बियर्स का कंट्रोल कम हो गया है, अब बुल यहाँ पे हावी हो रहे हैं। जैसे इसका हाई ब्रेक होगा, इसमें पोजीशन हम बना सकते हैं। ये जो वीडियो है ये एजुकेशनल पर्पज से है, इसके अलावा हम और इसका कोई मतलब नहीं है, किसी प्रॉफिट या लॉस का इससे कोई लेना देना नहीं है। आगे हम बात करेंगे जैसे हैमर होती है, हर कैंडल का एक अपोजिट होता है। जैसे कि हैमर होती है तो उसका अपोजिट जो है वो शूटिंग स्टार होता है। तो वो शूटिंग स्टार हम देखेंगे कैसा होता है। उसमें हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है शूटिंग स्टार के। ये एक अप ट्रेंड के बाद आती है। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ एक अप ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद एक शूटिंग स्टार फॉर्म हुई। तो शूटिंग स्टार फॉर्म ये ग्रीन और रेड दोनों हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। और लेकिन जब उसका नीचे का लो ब्रेक होगा तभी हमें इसका कंफर्मेशन मिलेगा। जो मैंने पिछली वीडियो में बताया, मैंने क्या बताया कि स्मॉल बॉडी नीड्स कंफर्मेशन, स्मॉल बॉडी नीड्स कंफर्मेशन। इसकी शेडो इसकी बॉडी के हिसाब से डबल होनी चाहिए। अगर डबल नहीं है तो हैमर नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हैं और देखें जब हैमर का ब्रेक हुआ तो एक फॉल, ऐसे एक अप ट्रेंड के बाद आती है। उसके बाद और एग्जाम्पल देख लेते हैं शूटिंग स्टार के। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि जो है, फिर हमने एग्जाम्पल देख रहे हैं कि ये हैमर फॉर्म हुई। तीसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं कि हैमर फॉर्म हुई। ये सब के हम नोट्स बनाएंगे तभी हमें बात ज्यादा समझ में आएगी। अगर हम इसको सुन लेंगे, ऐसे देख लेंगे,
तो मेरे समझ में नहीं आएगी। इसका एक होमवर्क है, कम से कम 100 चार्ट्स इन अ डे हमें देखना चाहिए। अगर हम जब देखेंगे तब मेरी नजर इस पर सेट होगी, वरना जैसे सारी कैंडल्स दिख रही है वैसे हैमर भी दिख रही है, उसमें कुछ पता भी नहीं चल रहा है, उसी में शूटिंग स्टार दिख रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। तो इसलिए उसका पता होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि 100 चार्ट्स इन अ डे, एक दिन में कम से कम 100 चार्ट देखना जरूरी है। आगे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल और। ये देखिए शूटिंग स्टार का एग्जाम्पल और है, ये टॉप पर आई, एक अप ट्रेंड के बाद एक टॉप पर एक बड़ा फॉल, तो ये कंफर्मेशन मिला, और इसके बाद ये नीचे की तरफ। तो उसके बाद आपने देख लिया है कि ये शूटिंग स्टार के एग्जाम्पल्स हैं। हम जो है एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, उसके अलावा हम और भी आगे जब लाइव मिलेंगे तो उसमें हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये बात समझें कि हमें खुद भी इस पर प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, एक चार्ट को बार बार देखें, ज्यादा ज्यादा चार्ट देखें, जब प्रैक्टिस करेंगे तब हमारे ज्यादा समझ में आएगी, वरना जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हमने जो ये चैनल बनाया है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बनाया है, इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो है लोगों को फॉरवर्ड करें, ताकि लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन अच्छे से पहुंच जाए। थैंक यू। इंस्टाग्राम पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।